दोस्तों, हमारे भारत के भूतिया प्लेसेस की बात जब भी होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है, ये सब हम हमारे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनसुलझे रहस्यों से भरे भानगढ़ किले का रहस्य। अगर भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और शायद इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें लोग जानने के लिए हमेशा रहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ काफी मात्रा में अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। भानगढ़ किले से संबंधित बहुत सी डरावनी कहानियां भी हैं। यह किला राजस्थान से आने वाले लोगों का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। जिज्ञासु यात्री अक्सर यहाँ इस दुविधा की खोज करने के लिए आते हैं ताकि वे भानगढ़ किले के रहस्यों को सुलझा सके। भानगढ़ किला अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है और यह किला भारत की प्रसिद्ध टूरिस्ट जगहों में से एक है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में भारत के राजस्थान में बनाया गया एक किला है। इसे मानसिंह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। उसके दादा बैन सिंह और भान सिंह के बाद इसका नाम माधो सिंह रखा गया था। किले की सीमा के बाहर ही 1306 लोगों के 200 घरों का गाँव विकसित हो रहा था कि गाँव और किला उसके आसपास रहने वाले लोग पहले काफी सुरक्षित थे। सूर्यास्त के बाद किले में जाना किसी बहादुरी भरे कार्य से कम नहीं था, लेकिन भारतीय पुरातत्विक विभाग के अनुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए सरकार ने आदेश दिया है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के पास भानगढ़ किले से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे फेमस जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासत के राजकुमार उनसे शादी करने की अपेक्षा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार फिर राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंधिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंधिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए भी नहीं देखा था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंधिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछे करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी शहर से कुछ दूरी पहुंची थी कि तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ पड़ने लगा। दरअसल सिंधिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंधिया की तरफ खींचा चला था
और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था इसलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। और एक कहानी और भी बताई जाती है कि कहानी बादशाह माधो सिंह की है जिन्होंने गुरु बालीनाथ के अनुमोदन के बाद ही शहर का निर्माण करवाया था। गुरु बालकनाथ एक तपस्वी थे जो वहाँ तपस्या करते थे और उस तपस्वी ने शर्त पर अनुमोदन दिया था कि बादशाह की महल की परछाई कभी भी उनकी वापसी पर नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो यह शहर खंडर में बदल जाएगा। लेकिन जब निर्माण कार्य समाप्त हुआ तब गुरु की वापसी पर दुर्भाग्य से महल की छाया पड़ गई और संत का वचन भी पूरा हुआ। इसके तुरंत बाद भानगढ़ एक श्रापित शहर में परिवर्तित हो गया। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि आज भी गुरु बालकनाथ की कब्र वहाँ हमें दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं भानगढ़ किले की कहानी। इस किले से जुड़ी मुख्यतः दो कहानियां हैं जो असल में काफी डरावनी हैं। पहली कहानी के अनुसार साधु बाबा बालकनाथ किले के क्षेत्र में रहता था और कहा जाता है कि उसी के आदेश पर यहाँ किले के आसपास कोई भी घर किले के आकार से बड़ा नहीं बनाया जाता है। यदि अगर किसी ने बनाया तो उसके घर की परछाई साधु के घर पर पड़ी तो परिणाम स्वरूप ये किला और पूरा गांव ध्वस्त हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया था और 200 अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुसकर और किले में मौजूद हर एक पुरुष महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला स्थापित हो गया था और उस युद्ध में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना कोई ऑफिस न बनाना, यह भी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए जब सरकार की तरफ से ये ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही श्रापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है यह किला सच में भूतिया है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।